बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह काफ में इरशाद फरमाता है, और तुम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो सब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इबलीस के, और वो इबलीस जिन्नात में से था, तो वो अपने रब की इताअत से बाहर निकल गया। और क्या तुम मुझको छोड़कर शैतान और उसकी औलाद को दोस्त बनाते हो? और एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। नाज़रीन, जिस तरह कुर्बे क़यामत का वक्त करीब आ रहा है, तो उसी तरह शैतान के लिए खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। लिहाजा इसी वजह से शैतान ने भी अपना काम तेज कर दिया है। शैतान की औलाद और उसके चेले दिन रात लोगों को गुनाहों के अंदर मुब्तला करने और बुराई को आम करने में मसरूफ हैं, क्योंकि शैतान को पता है कि इसकी मौत का वक्त करीब आने वाला है। लिहाजा इसीलिए इसकी ये कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुमराह करके और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों के अंदर मुब्तला करके लोगों को अपने साथ जहन्नम में ले जाए। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शैतान का नेटवर्क किस तरह काम करता है और शैतान ने अपनी औलाद की ड्यूटी कहाँ कहाँ लगाई हुई है, शैतान की बीवी कौन है, और शैतान की शादी किस तरह से हुई, और शैतान के बच्चे किस तरह पैदा होते हैं, और एक दिन के अंदर शैतान कितने बच्चे पैदा करता है। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि शैतान का घर कहाँ पर है और इंसानी बच्चों के मुकाबले में शैतान के बच्चों की तादाद कितनी है। नाज़रीन, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी ये गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को आग से पैदा फरमाया और इसकी नस्ल उसी तरह बढ़ती है जिस तरह इंसानों की नस्ल बढ़ती है। जिस तरह के इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और क्या तुम मुझको छोड़कर शैतान और उसकी औलाद की पैरवी करते हो, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है। इस आयत करीमा से वाज़ेह तौर पर यह बात साबित होती है कि शैतान की बीवी और बच्चे भी हैं। नाज़रीन, जब शैतान मरदूद ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी की और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मरदूद करार देकर अपनी बारगाह से निकाल दिया। शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने आग के शोले से पैदा किया और फिर उसकी बीवी को भी पैदा किया, और फिर इन दोनों से तमाम जिन्नात की नस्ल फैली। नाज़रीन ग्रामी, शैतान की बीवी को किस तरह पैदा किया गया, इसके बारे में हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस की नस्ल और इसकी ज़ौजा को पैदा करना चाहा, तो शैतान पर गुस्से का इल्का किया और शैतान शदीद गुस्से के हालत में आ गया। इस वजह से इसमें से एक आग की चिंगारी पैदा हुई। इस चिंगारी से अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस की बीवी को पैदा किया। इब्लीस की बीवी का नाम तुर्तबा बताया गया। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं कि शैतान के बच्चे किस तरह पैदा होते हैं और उसकी नस्ल किस तरह बढ़ती है और एक दिन के अंदर कितने बच्चे पैदा होते हैं। इसके मुतल्लक रिवायत में आता है कि शैतान की नस्ल दो तरह से बढ़ती है। एक ये कि बाद शैतान ऐसे हैं कि इनके जोड़े पैदा किए गए, जिस तरह इंसानों के अंदर मियाँ बीवी के मिलाप से बच्चे पैदा होते हैं, इसी तरह शैतानों के अंदर शैतान जिन और शैतान जिन्नी के मिलाप से और शयातीन पैदा होते हैं और इससे शैतानों की नस्ल बढ़ती है। और नंबर 2, कुछ शयातीन ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दाएं रान में मर्द की शर्मगाह को पैदा फरमाया और बाईं रान में औरत की शर्मगाह को पैदा किया। इस तरह जब शैतान ने अपनी शर्मगाह को अपनी ही शर्मगाह के अंदर दाखिल किया, तो उससे 5 अंडे निकले। इसमें से शैतान जिन और शैतान जिन्नियां पैदा हुई। और बाद रिवायात में है कि शैतान की शर्मगाह से हर रोज 10 अंडे निकलते हैं और हर अंडे में से बहुत सारे शैतान मर्द और शैतान औरतें पैदा होती हैं। नाज़रीन ग्रामी, रिवायात में आता है कि शयातीन की तादाद इंसानों के मुकाबले में 9 गुना ज्यादा है। जहाँ पर इंसानों का एक बच्चा पैदा होता है, वहाँ शयातीन के 9 बच्चे पैदा होते हैं। जिस तरह तमाम इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, इसी तरह तमाम जिन्नात का बाप अल जान जिन है और तमाम शयातीन का बाप शैतान इब्लीस है। यहाँ पर आपको बताते चले कि जिन्नात और शयातीन में फर्क है। जिन्नात में से बाज़ ग्रोह मुसलमान भी हैं, जबकि शयातीन में से कोई भी मुसलमान नहीं। इसी तरह जिन्नात को मौत भी आती है और वो अपने वक्त पर मौत का जायका चखते हैं, जबकि तमाम शयातीन शैतान के साथ ही मरेंगे। जब क़यामत से 40 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला शैतान को दर्दनाक मौत देगा, तो उसके साथ ही तमाम शयातीन भी मर जाएंगे। नाज़रीन, आप बात करते हैं कि शैतान का नेटवर्क किस तरह काम करता है और किस तरह शैतान की औलाद इंसानों को गुमराह करने के अंदर मसरूफ है। नाज़रीन, रिवायत में शैतान के 5 मशहूर बेटों का जिक्र मिलता है। जिस तरह के हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह शैतान के मशहूर बेटों के नाम और काम इस तरह बयान करते हैं। शैतान के पहले मशहूर बेटे का नाम दम्बूर है। इसकी ड्यूटी शैतान ने ये लगाई है कि ये हर बाजार में शैतान का झंडा उठाकर खड़ा होता है और औरतों को मर्दों की तरफ और मर्दों को औरतों की तरफ माइल करता है और गुनाहों के अंदर मुब्तला कर देता है। शैतान के दूसरे बड़े बेटे का नाम सबर है, जो लोगों के अंदर फितना और फसाद फैलाता है और मसाइब का सबब बनता है। नाज़रीन, शैतान के तीसरे बड़े बेटे का नाम आवर है। इसकी ड्यूटी शैतान ने ये लगाई है कि कोई भी मुसलमान
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی عبادت کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے تو یہ شیطان اس مسلمان کو ریاکاری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے اور ریاکاری کی وجہ سے وہ اس کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ ناظرین، شیطان کے چوتھے بیٹے کا نام مسعود ہے۔ اس کی ڈیوٹی شیطان نے یہ لگائی ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے اور ان کو آپس میں لڑواتا ہے۔ اور شیطان کے پانچویں بڑے بیٹے کا نام داسم ہے۔ یہ شیطان ہر اس آدمی کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے گھر میں بغیر سلام کیے داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاتا ہے۔ ناظرین، ان شیاطین کے علاوہ شیطان کی اولاد کی تعداد بہت زیادہ ہے اور شیطان کے چیلے بے انتہا ہیں جو ہر روز انسانوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ کوئی شیطان انسانوں کو زنا کے اندر مبتلا کرتا ہے تو کوئی شراب نوشی کے اندر، کوئی شیطان کسی کو طلاق دلوا کر اس کا گھر برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح روزمرہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام گناہ شیاطین کے اکسانے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ان تمام شیطانوں میں سے ایک شیطان ایسا بھی ہوتا ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے، چاہے وہ انسان جہاں پر بھی چلا جائے وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس شیطان کو ہمزاد کہا جاتا ہے جو انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ بات کرتے ہیں کہ شیطان کا گھر کہاں پر ہے اور شیاطین کہاں پر رہتے ہیں اور یہ کیا کھاتے پیتے ہیں۔ شیاطین میں سے شیطان ابلیس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان کا عرش سمندر پر ہے اور یہ سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے۔ اور شیطان کے گھر کے متعلق ایک دوسری روایت بھی ملتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کو اپنی بارگاہ سے نکالا تو شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، جب تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے تو اب میرے لیے کوئی گھر بھی مختص فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا گھر حمام ہے، یعنی کہ بیت الخلاء۔ اس کے بعد شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، میرے لیے کوئی بیٹھک بھی مقرر کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بازار اور راستے تیری بیٹھک ہیں۔ جس کے بعد شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، میرے لیے کھانے کے لیے بھی کچھ مختص کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ چیز تیرا کھانا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی کھانا کھایا کرو تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا کرو، ورنہ تمہارے ساتھ شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، میرے پینے کے لیے بھی کوئی چیز مقرر کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز تیرا مشروب ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے اپنی طرف بلانے کا کوئی طریقہ بھی بتا دے کہ میں کس طرح لوگوں کو اپنی طرف بلاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ناچ گانے اور باجے تاشے ہی تیرے بلانے کے لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد شیطان نے کہا کہ مجھے کوئی کتاب بھی عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ گندے اشعار ہی تیری کتاب ہے۔ شیطان نے پھر عرض کیا کہ یا رب العالمین، میرا جال بھی بتا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عورت تیرا جال ہے۔ ناظرین گرامی، اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان لوگوں کو کس طرح گمراہ کرتا ہے اور ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان مردود کے شر سے بچائے اور ہمیشہ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔